हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक जैपनीज एडल्ट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है बैट वुमेन इन द वाइल्ड और ये मूवी सन 2016 में आई थी। इस मूवी की कहानी में एक लड़की की कहानी को दिखाया गया है जो कि एक सेक्स एडिक्ट है और वो अपने सेक्स की प्यास बुझाने के लिए किन किन तरीकों को अपनाती है अलग अलग लड़कों से सेक्स करने के लिए। यही सब इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है। दोस्तों, मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें एक कोसू के नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक शांत जगह पर रहने के लिए आता है। वो ड्रामा आर्टिस्ट होता है और इन सब चीजों उब चुका होता है, इस वजह से वो एक शांत जगह पर रहने के लिए आता है। और उसके बाद जब ये बाहर से सामान लाता होता है तो पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सियोरी। और ये लड़की एक सेक्स एडिक्ट होती है और ये कोसुके कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिता लो, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। लेकिन कोसुके उसको मना कर देता है क्योंकि वो ब्रह्मचारी हो चुका है। तो वो उसको मना करता है, लेकिन सियोरी उसको मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। लेकिन कोसुके उसको वहां से धक्का देकर भगा देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब ये सब नहीं करता। तो सियोरी उसको कहती है कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर कर रहूंगी, और ये कहकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद कोसुके रात को खाना खाता होता है, वो देखता है कि उसकी लाइट जल बुझ रही है। तो वो तभी अपने फ्रेंड को फोन करता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बैटरी पर ही सब कुछ लाइट वगैरह ऑन होती है। तो अपने दोस्त को कहता है कि मेरे घर की बैटरी चेंज कर दें। तो अगले दिन उसका दोस्त आता है और उसके घर की बैटरी बैटरी वगैरह चेंज कर देता है। और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वहां पर वो जाते हैं तो वहां पर सियोरी को देखते हैं। सियोरी वहां पर एक वेटर्स का काम करती है और सियोरी कैसुके को देखती है और उससे माफी मांगती है। तो ये देखकर जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है को बोलता है कि क्या तुम से इस सियोरी को जानते हो। तो वहां पर दोनों बहाना बना देते हैं कि नहीं, हम एक दूसरे को रास्ते में ही मिले थे। और ये सब देखने के बाद वो वहां पर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो होटल का ओनर होता है कुबोची, सियोरी उसके साथ इंटीमेट होती है क्योंकि कुबोची सियोरी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उससे सच्चे दिल से प्यार करता है। और अगले दिन जब कोसुके से अपने घर में आता है तो वो देखता है कि वहां पर सियोरी एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है। और वो लड़का जब बाहर आता है तो उससे कोसुके पूछता है कि क्या तुम सियोरी को जानते हो। तो वो लड़का कहता है नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो एक सिर्फ होटल का कस्टमर हूँ इसके। तो उसके बाद कोसुके उसको कहता है कि दोबारा यहाँ पर भटकना मत क्योंकि मैं तुम्हें अगली बार छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद सियोरी उसको कहती है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, तुम इस वजह से इस लड़के से जेलस हो रहे हो। और ये देखकर कोसुके उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं कोई जेलस वगैरह नहीं हूँ, लेकिन तुम दोबारा मेरे घर के आसपास नहीं भटकना। उसके बाद वो रात को देखता है कि एक फोन उसके पास लगता है और वो उसमें देखता है कि सियोरी को उस पर कॉल आई हुई है। तो कॉल करके कॉल पिक करता है तो उसको सियोरी बोलती है कि लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये देखकर जो कोसुके होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आकर फोन को फेंक देता है और उसके बाद सोने के लिए चल जाता है। और अगले दिन देखता है कि सियोरी आई और सियोरी उसको बोलती है कि मेरे कस्टमर का फोन था और मैं वो फोन यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो कोसुके उसको बोलता है कि मैंने वो फोन फेंक दिया। तो सियोरी उसको बोलते है तुम जेलस इतना ज्यादा क्यों हो रहे हो, तुम मुझे पसंद करने लगे हो, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन कोसुके उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमको पसंद वगैरह नहीं करता हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन सियोरी उसको कहती है कि मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ। कोसुके को बताता है कि मैं एक एक्ट्रेस था, इस वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो ये देखकर वो दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। और जब भी वहां पर कुबोची आता है और उसको देखकर सियोरी अंदर चल जाती है तो कुबोची बाहर आकर कहता है कि तुम सियोरी से दूर रहो और मैं सियोरी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये देखकर वो कोसुके का गिरीबान पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम सियोरी से दूर हो, सियोरी से मैं उसको पसंद करता हूँ, अगर तुम उसके पास भी आए तो मैं उसको जान से मार दूंगा। और ये कहकर कुबोची वहां से चला जाता है और सियोरी तभी घर के पीछे से वापस आती है। और उसके बाद जो कोसुके होता है उसको पकड़कर अंदर ले जाकर इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर सियोरी उसको मना कर देती है और बियर की बोतल से मारकर उसको वहां से भागकर चली जाती है। और उसके बाद अगले दिन जब कोसुके अपने फ्रेंड के साथ होता है, उसका फ्रेंड बताता है कि कुबोची की एक कस्टमर के साथ लड़ाई हो गई है सियोरी के चक्कर में, क्योंकि उसके साथ वो इंटीमेट होना चाह रहा था और वो हॉस्पिटल में है। तो वहां पर कोसुके होता है जो कुबोची से मिलने के लिए जाता है और वहां पर कुबोची को देखता है। जब वो कुबोची के पास बैठता है तो देखता है कि उसके हाथ में एक रिंग का निशान है। तो वो कुबोची उससे कहता है कि ये रिंग मैंने एक दिन बाहर निकाल कर रख दी थी और उसके बाद ये रिंग नहीं मिल रही और मुझे लगता है कि ये सियोरी ने ही चुराई है क्योंकि वही उस दिन मेरे पास थी। और जो कोसुके होता है उससे मिलने के बाद घर जाता है तो वहां पर वो अपने फ्रेंड को वो रिंग देता है और कहता है कि ये कल सियोरी के हाथ से छूट गई थी, मैंने नीचे देखी थी, तुम उसको कुबोची को दे देना। और ये कहकर वो अपने घर में अंदर चला जाता है और उसका फ्रेंड भी वहां से चला जाता है। और उसके बाद तभी देखता है कि जो उसकी ड्रामा मंडली है उसके आदमी है जो वो वापस उससे मिलने के लिए आए हैं और जो ड्रामा की हेड होती है वो कोसुके से मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि तुम काफी दिनों से
किसी से नहीं मिल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, लेकिन वो बाहर आ जाता है और तभी ड्रामे की हेड जो वो भी आ जाती है और वहाँ पर एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम होता है यूको, और वो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है और उसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए आगे चले जाते हैं और वो कहती है कि तुम भी हमारे साथ ड्रामे में चलो, लेकिन कोसुके उनको मना कर देता है। तो वो वहीं पर ही 2 दिन के लिए रुक जाते हैं और ड्रामे की रिहर्सल करने लगते हैं। तभी वहां पर सियोरी आती है और अपने सारे कपड़े निकाल कर कपड़े चेंज करने लगती है। तो तभी ड्रामा की हेड पूछती है कि ये कौन है, तो वहां पर कोसुके बताता है कि ये एक पागल लड़की है जो कि मेरे पीछे पड़ी हुई है। और उसके बाद ड्रामा की हेड उससे मिलने के लिए जाती है और सियोरी मिलने के बाद उससे वहां से चली जाती है। और अगले दिन रात को जो ड्रामा की हेड होती है वो कहती है कि तुम्हारा सियोरी के साथ कुछ चक्कर है, तो कोसुके उसको मना करता है और ड्रामा की हेड उसको सीड्यूस करने लगते हैं। उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उसके बाद ये देखकर सियोरी भी वहां पर आ जाती है और वो ड्रामा की हेड के साथ इंटीमेट होने लगती है और कोसुके भी उनके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन जो सियोरी होती है वो उसको लात मारकर भगा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। उसको जेलस फील कराना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगती है। तो उसके बाद कोसुके होता है वो बाहर आता है और वहां पर यूको के साथ इंटीमेट होता है और यूको के साथ इंटीमेट होने के बाद कोसुके देखता है कि शियोरी जो ड्रामा के और लड़के हैं उनके साथ भी बारी बारी से इंटीमेट हो रही है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और शियोरी के अंदर भी बहुत ज्यादा आग होती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेक्स एडिक्ट होती है। और अगले दिन वो देखता है कि ड्रामा मंडली के उसके सारे आदमी वहां से जा चुके हैं और ये सिर्फ एक यूको ठहरी हुई है। तो वो यूको से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो यूको कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन कोसुके को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो यूको को वहां से समझाकर भगा देता है। उसके बाद देखते हैं कि ड्रामा मंडली की जो हेड होती है उसके अंदर और भी ज्यादा आग भड़की होती है और वो रास्ते में ही गाड़ी रोककर जो उसकी ड्रामा मंडली के और आदमी होते हैं उनके साथ इंटीमेट होने लगती है। उसके बाद यूको जंगल में चली जाती है और वहां पर कोसुके के एक फ्रेंड को देखती है, तो वो थोड़ी विचलित हो जाती है, उसको सुसु करते हुए देखती है और उसके साथ वहीं पर ही इंटीमेट होने लगती है। और इंटीमेट होने के बाद जो उसका फ्रेंड होता है वो जो कुबोची की रिंग थी वो यूको को पहना देता है और उसके बाद शियोरी कोसुके के पास आती है। तो कोसुके उसको पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है और उसको उठाकर अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है और घर के अंदर ले जाने के बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और कोसुके वहां पर उसके साथ इतनी जबरदस्त तरीके से इंटीमेट होता है तो पूरा घर हिलने लगता है और हिलने के बाद पूरा घर नीचे गिर जाता है। लेकिन ये दोनों तब भी नहीं रुकते क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा आग होती है, दोनों सेक्स करते रहते हैं लगातार। और उसके बाद ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मूवी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई अपडेट के साथ, नई मूवी में अगली नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।